हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो सबसे पहले तो आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। और त्योहारों के लिए तो एक्साइटमेंट बढ़ ही जाती है क्योंकि अभी दिवाली भी आने वाली है। उससे पहले करवा चौथ का त्योहार आज सेलिब्रेट करेंगे और मैं तो इतनी एक्साइटेड हो जाती हूँ ना जैसे ही त्योहार आते हैं, सच में। तो बस अभी मैं पहले थोड़ी बहुत क्लीनिंग करूँगी और थोड़ी बहुत मैंने कर भी ली है क्योंकि जल्दी उठ गए थे हम लोग और पतिदेव भी। आज वो बस उनको जाना तो पड़ेगा, खाली 1 घंटे के लिए जाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि तब तक मैं अपना काम निपटा लेती हूँ। तो वो बस अभी निकलने वाले हैं ऑफिस के लिए और मैं अपना लग गई हूँ काम में। इससे पहले मैंने काफ़ी सारा काम निपटा लिया है लेकिन मैंने व्लॉग अब स्टार्ट किया है। तो मैं आ गई हूँ बेडरूम में। तो मैं सोच रही हूँ आज त्योहार का दिन है तो न्यू बेडशीट जो है मैं बिछा लेती हूँ। तो मैंने ये निकाल ली है नई बेडशीट, ये मम्मी ने मुझे दी थी। तो ये मैंने ऐसी रखी हुई थी, अभी तक यूज़ नहीं करी है। तो मैंने कहा आज चलो इसे यूज़ कर लेते हैं। तो कलर कॉम्बिनेशन तो बड़ा ही इसका प्यारा है और कपड़ा तो इसका इतना अच्छा है ना, मुझे ऐसे कपड़े की बेडशीट बहुत अच्छी लगती है। थोड़ा सा हैवी जो होता है ना लुक, वो देती है ये मेरे पास पहले भी थी स्काई ब्लू कलर में, वो मैंने फिर गाँव ले गई थी तो एक मैंने वहाँ रखी हुई है। तो ये ना थोड़ा हल्की ठंड होने लगती है ना, उस टाइम पे बहुत अच्छा काम करती है ये वाली बेडशीट। तो आज मैंने सोचा कि इसी को लगा लेते हैं। तो बस यहाँ पर मैं लगा दूंगी बेडशीट और उसके बाद आप इसका लुक देखना। लगाने के बाद मुझे तो इतना प्यारा लगा। आप लोग बताना कि कैसा लग रहा है। और ये थोड़ी सी कॉस्टली आती है, ये मतलब 800 850 रुपये तक पड़ेगी आपको। तो मेरी पहले वाली भी उतने की थी और ये वाली भी। लेकिन इसका जो लुक वाइज कलर कॉम्बिनेशन और जब ये लुक देती है ना, मतलब बिछाने के बाद, तो अलग ही मतलब कमरे का भी लुक निकल के आता है। तो बहुत ही प्यारा लगता है। इससे पहला व्लॉग आपने देखा होगा, मेरी करवा चौथ की तैयारी जो है एकदम कंप्लीट हो गई है। आप लोग भी कमेंट करना आप लोगों ने क्या क्या तैयारियां कर ली है। और मेहंदी भी हम लोगों ने कल लगवा ली थी, हाथों पे मैं लगवा के आई थी। और बस मुझे ना एक परेशानी हो जाती है, वैसे मेहंदी मैं लगा लेती हूँ बट अगर मैं खुद लगाऊँ तो एक ही हाथ पे लग पाएगी। तो फिर मैं मेहंदी तो दोनों हाथों पे लगवा के आ गई और पैरों पे मैंने खुद लगा ली थी। खुद को भी मैंने लगा लिया और शिखा को भी मैंने पैरों पे लगा दिया था। तो वो रात को ही चली गई थी घर। तो इसके बाद पतिदेव भी आ गए थे, शिखा भी आ गई थी और पतिदेव को मैंने लगा दिया था थोड़ा सा बालकनी क्लीन करने में। तो वो बालकनी वॉश करने लगे थे और उसके बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए क्योंकि अंदर का काम सारा निपट गया था, क्लीनिंग का बस पोछा रह गया था। तो वो मैंने सोचा एक बार नहा के आ जाती हूँ क्योंकि फिर हमें चौकी भी लगानी थी पूजा करने के लिए, दिन में जो पूजा होती है। तो बस उसके बाद मैं नहा के आई तो मैंने फिर फटाफट से पोछा भी लगा दिया, पतिदेव ने बालकनी साफ़ कर दी। तो इस तरीके से आज का जो है क्लीनिंग का काम हमने निपटाया। और मुझे ना ऐसे रहता है कि पूजा के लिए लेट ना हो जाए, मतलब आज की जो दिन की पूजा होती है ना कहानी पढ़ने वाली, लेकिन 2 3 तो उसमें बज ही जाते हैं और हमारा ना मतलब ऐसे ही था। तो मैं थोड़ा सा फटाफट से लगी थी, मैंने कहा लेट ना हो जाए। और अभी मैंने जो है नहा के सूट पहन लिया था क्योंकि चौकी लगानी थी। उसके बाद हम रेडी होंगे, पहले हम लोग लगाएंगे चौकी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो है पोछा वगैरह लगा दिया था, सारी चीज़ें निपट गई थी। और अभी ये सामान फैला हुआ पड़ा हुआ है, हमारा ही है ये जो चौकी में यूज़ होना है, वो सारा सामान मैंने यहीं पर रख दिया था। उसके बाद शिखा तो नहा धो के तैयार होके सूट पहन के आई थी, अभी हम लोग साड़ी पहनेंगे। तो सबसे पहले लगा लेते हैं चौकी। तो मैंने यहाँ इसकी हेल्प ली। तो यहाँ हमने टेबल रख ली है, इसी टेबल पे हम लोग चौकी लगाएंगे। तो अब मैं इसको सामान पकड़ाऊंगी और ये थोड़ा थोड़ा लगाना स्टार्ट करेगी। तो मिलजुल के काम हो जाता है ना, तो बड़ा आसान हो जाता है। हम दोनों जब भी डीएलएफ में भी रहती थी, ये जब भी एक साथ होते थे ना, तो ऐसे ही काम करते थे। और ये एक चीज़ बता दूं, मैं सब लोग नहीं कर पाते हैं,
सब लोगों को सिर्फ अपना त्योहार एंजॉय करने का होता है कि आओ एंजॉय करके चला जाओ, काम कोई कोई करता है। तो ये उनमें से एक है कि ये हमेशा जब भी आती है ना, मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प करती है, तो मुझे किसी और की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बाकी सब तो आते थे, त्योहार मनाया और निकल लेते थे, वो था। तो बाद में फैल जो भी फैल जाता था वो हम समेटते रह जाते थे। ये तो बाकी त्योहारों की बात है, चलो पूजा पाठ का है तो उसमें तो इतना कुछ नहीं है कि इंसान समेट भी लेता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन बाकी और भी त्योहारों की मैं बात कर रही हूँ। तो अभी हमने यहाँ पर थोड़ी बहुत चौकी लगा दी थी, और हमारे यहाँ ना करवे भर के रखे जाते हैं। वैसे गेहूं का भी भर के रखा जाता है, लेकिन अभी यहाँ पर गेहूं वगैरह तो होता नहीं है, तो मैंने आटा रख दिया ऊपर से। और यहाँ पर साथ में मैं थोड़े से पैसे 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, जितनी आपकी श्रद्धा हो आप रख सकते हैं। उसके अलावा मैंने जो मुझे अपनी ननंद को श्रृंगार का सामान देना है और बायना देना है वो मैंने रख दिया था यहाँ पर। और उसके अलावा यहाँ हमने सारा जो पूजा की चीज़ें थी वो सब लगा दिया, मतलब चौकी हमारी एकदम तैयार हो गई है। अब हम जाएंगे तैयार होने के लिए। तो मैं तो रेडी हो चुकी थी, और अभी शिखा थोड़ा अपना हेयर स्टाइल वगैरह बना रही थी, तो मैं आ गई थी थोड़ा पूजा का सामान निकालने के लिए। अब हम करने वाले हैं पूजा, और अभी टाइम हो रहा था, शायद मुझे लगता था 3 बज गए थे।
तो हम सही टाइम पे पूजा करने के लिए आ गए थे, क्योंकि यही टाइम होता है दिन की पूजा का ना, कहानी वगैरह पढ़ने का। तो बस यहाँ पर हमारी सारी तैयारियां हो गई थी, हमने जल के लोटे भी भर के रख लिए थे सारा, मतलब जितने भी हमारे करवे हैं लोटे सब पे कलावा बांध लिया था, सतिया बना दिया था। उसके बाद मैं जला देती हूँ यहाँ पर दिया, और उसके बाद थोड़ा पूजा करने के बाद हम लोग कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। तो आप लोग बताना, आप लोगों ने किस टाइम तक दिन की पूजा कर ली थी? हमारी तो 4 बजे तक कंप्लीट हो गई थी। तो इसमें यह है कि जब तक सूर्य अस्त ना हो उससे पहले पहले पूजा कर लेनी चाहिए और सूर्य को जल चढ़ा देना चाहिए। तो उससे पहले पहले कहानी पढ़ लेनी चाहिए। तो हमारा तो सही टाइम पे हो गया था। तो बस अभी कर लेते हैं हम अपनी पूजा, और आप लोग भी बताना कमेंट करके कैसे लग रहे हैं हम दोनों, और आप लोग किस तरीके से मनाते हैं करवा चौथ का त्यौहार, वो भी आप मुझे बताना। क्योंकि अगर कोई बताए ना तो थोड़ा सा अगर अपने अंदर कोई कमी होती है या कोई भूल चूक होती है तो नेक्स्ट टाइम उसे हम बदल सकते हैं चीज़ों को। तो वो सारी चीज़ें, तो बस यहाँ पर जो है हमने पूजा की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। अब हम लोग कर लेते हैं अपनी कहानी। तो कहानी हमने यहाँ पर पढ़ ली थी। अब जो गेहूं के या चावल के दाने आप लोग लेते हो ना जब कहानी पढ़ते हो, तो उसको ना फिर लास्ट में अपने पल्लू में बांधना होता है, और जब हम रात को चांद को अर्घ देंगे तो उस टाइम पे वो अर्घ के साथ हमें चांद को चढ़ाना होता है। तो वो हम लोग पल्लू में बांध रहे थे। और बस करवा माता की कहानी हमने पढ़ ली, सबसे पहले गणेश जी की, उसके बाद करवा माता की। और हमारी यही प्रार्थना है कि सबको माता रानी अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे, सबका सुहाग अमर रहे और सबका साथ ऐसे ही बना रहे। तो माता रानी से यही प्रार्थना है। उसके बाद हमारी कहानी हो गई थी, और अभी हम चल दिए हैं ऊपर छत पे जल चढ़ाने के लिए। तो चलिए चलते हैं छत पे। तो बहुत अच्छे से हमारी पूजा हो गई है, और अभी टाइम हो गया था 4 बजे का, तो 4 बजे तक कंप्लीट हो गई थी। और सूर्य देव भी इतने अच्छे से दिख रहे थे, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, अभी जैसे बारिश का मौसम है और कल भी ऐसे बारिश का मौसम था, तो ऐसे लग रहा था कि पता नहीं क्या ही होगा और दिखेगा भी या नहीं। तो नहीं, बहुत अच्छे से धूप निकली हुई थी और सूर्य देव भी बहुत अच्छे से चमक रहे थे। तो यहाँ पर हम लोग चढ़ा देंगे जल, और उसके बाद करेंगे परिक्रमा। तो खूब सारे फ़ोटो क्लिक कराए, वीडियोस बनाई। वो सब करने के बाद हम लोग आ गए थे नीचे, और फिर थोड़ा सा रेस्ट किया। और कहानी सुनने के बाद ना हम लोग चाय पी लेते हैं, तो उसके बाद पी हमने चाय, पतिदेव ने बना के दी। और हाँ गाइस, मेरे पतिदेव का भी फास्ट है। वो हमेशा से ही रखते हैं, मतलब जब से मैंने रखना स्टार्ट किया ना तब से वो भी रखते हैं। तो हमारा हमेशा फास्ट होता है दोनों का एक साथ, तो उनका भी फास्ट है। और बेचारे मेरे साथ साथ इतनी हेल्प कराते हैं ना त्योहारों पे हर चीज़ में। तो बस वो भी हमारी हेल्प करा रहे थे यहाँ पे कुछ कुछ। और शिखा और मैं लगे थे किचन में। मैंने कहा चलो टाइम से ना खाने की भी तैयारी कर लेते हैं। और अभी टाइम हो गया था 5:30 या 6 बजे का टाइम था। तो हमने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था कि जब तक चांद दिखेगा तो तब तक हमारा खाना भी हो जाएगा। तो पहले से ही तैयारी करके रख लो ना, तो फिर बाद में दिक्कत नहीं होती है। तो आज तो वैसे भी फीलिंग इतनी अच्छी आ रही थी ना, अब तैयार होके खाना बनाओ, जैसे टीवी एक्ट्रेस सीरियल्स में करती है ना, कि उसमें पूरा तैयार वैयार होके किचन में खाना बनाती है। और आजकल तो बिग बॉस में चल रहा है तानिया मित्तल वाला, तो मुझे भी वही फीलिंग आ रही थी, सच बता रही हूँ। जब ऐसे पूरा तैयार होके खाना बनाओ तो बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही थी। उसके बाद बस यहाँ पर जो है शिखा तो लग रही थी सब्ज़ी बनाने में मटर पनीर की, और मैं लग गई थी मिक्स वेज रायता बनाने के लिए। और आटा अभी थोड़ा सा रुक के लगाएंगे पूड़ी के लिए ना, क्योंकि फिर थोड़ा सा लूज़ हो जाता है वो।
तो आटा तो मैंने अभी नहीं लगाया। तो यहाँ पर शिखा ने अच्छे से मसाला बना दिया था पनीर का। उसके बाद उसमें मटर ऐड करे, सफल मटर थे। थोड़ा सा पकाने के बाद जैसे मसाला अच्छे से पक गया, उसके बाद लास्ट में उसमें पनीर ऐड कर दिया। और अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ग्रेवी थोड़ी सी इसकी थिक लग रही थी। तो बस उसको फिर थोड़ा पकाने के लिए रखेंगे, मतलब 5-10 मिनट, जैसे उसमें अच्छा सा बॉईल आ जाए और हमारा पनीर बन के तैयार है। बाद में उसको हरे धनिए से गार्निश करना। तो सारी चीज़ें बन गई थी। मिठाई पतिदेव ले आए थे, तो हलवा वगैरह हमने नहीं बनाया। तो बस यहाँ पर मटर पनीर हो गया था। चावल मैंने बनने के लिए रख दिए थे, और साथ ही साथ अब मैं लगा के रख दूँगी पूड़ी का आटा, क्योंकि अभी टाइम हो गया था 8 बजे का। तो 8:15 बजे का चाँद निकलने का टाइम था। तो पटाखे फूटने लगे थे, तो हम लोग आ गए थे ऊपर। तो चाँद ना थोड़ा सा नीचे था, दिख तो रहा था, पतिदेव ने देखा कि दिख रहा है, लेकिन हम लोगों को नहीं दिख रहा था। तो पतिदेव ने ना मुझे उठा के दिखाया, तो फिर दिख गया इतना बड़ा सा चाँद, सच में इतना अच्छा लग रहा था। तो चाँद देखने के बाद हमने फिर पूजा की तैयारी करी, दिया जलाया, धूप बत्ती जलाई। तो फिर हमने पूजा स्टार्ट करी, और सबसे पहले मैंने चाँद की पूजा करी और फिर अपने चाँद की। और इस टाइम पे फीलिंग मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी अच्छी फीलिंग आ रही थी ना सच में, कि जैसे पूरे दिन का व्रत सफल हो जाता ना, वैसी फीलिंग आ रही थी बहुत अच्छे से। और मैं कहती हूँ भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ कि जैसा हस्बैंड मुझे दिया ना भगवान, सब लड़कियों को ऐसा ही पति मिले, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और शब्दों में मतलब मैं क्या ही इनकी तारीफ़ करूँ, मैं तो हर व्लॉग में करती हूँ। और ऐसा नहीं है जैसे ये तो त्योहार की परंपरा है, जैसे आज का है ये सब तो चीज़ें चलो त्योहार पे निभानी पड़ती है, और ये सब परंपरा है। लेकिन ये ऐसे है ना, मतलब ये ऐसा इंसान है कि इसकी हर रोज़ पूजा कर लो ना तो भी कम है। सच में इतना अच्छा है दिल का, व्यवहार का, सच में। और ना इनको ऐसा है जैसे रहता है ना लोगों को कि व्रत रख लिया और लोग क्या कहेंगे, बताओ ये भी व्रत रख रहा है, औरतों का काम है, ये सब चीज़ों से परे रख के ना ये शुरू से मेरे लिए व्रत रखता है। और बाकी लोग सुनते हैं ना इस चीज़ को, तो उनको मतलब अजीब लगता है ये सब, कि ये क्या ड्रामा है। लेकिन ये ड्रामा नहीं कहते हैं, कह रहे जब तुम हमारे लिए रख सकते हो तो हम क्यों नहीं रख सकते। इनकी ये सोच है, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है इनकी सोच, इनका व्यवहार। हर एक लड़की को ऐसा ही पति मिलना चाहिए। तो बस यहाँ पर पूजा हो गई थी कंप्लीट, और एक बार मैं इमोशनल भी हो गई थी, और उनको पता भी लग गया था, कह रहे इमोशनल क्यों हो रही है, वो वाली चीज़ें हुई। उसके बाद हमने एक दूसरे का व्रत खुलवाया और चांद को अर्घ वगैरह दिया। सारी चीज़ करने के बाद हमने फिर एक दूसरे को मिठाई खिलाई, और यहाँ पर हमारा व्रत होता है कंप्लीट। और मैं बस माता रानी से, चांद देवता से यही मेरी प्रार्थना है कि हमारी जोड़ी ऐसे ही बनाए रखना, और मुझे हर जन्म में यही पति चाहिए भगवान जी, मुझे हर जन्म में इन्हीं को देना। तो बस ये थी हमारी पूजा। तो पूजा हमारी कंप्लीट हो गई थी। फिर हमने यहाँ पर काफ़ी सारी वीडियोस वगैरह बनाई। और हाँ, ये सबसे प्रीशियस मोमेंट जो आता है ना एंड में, जो इसमें वीडियोस भी बहुत बनते हैं कि साल में एक बार आता है। तो भाई मैं तो ये हर रोज़ करने को भी तैयार हूँ, मुझे इतने अच्छे पति मिले हैं सच में। तो यहाँ पर फिर मैंने पैर छुए अपने पतिदेव के, मैंने बोला आशीर्वाद तो दो, तो उनको शर्म आ रही थी, कह रहे बस बस हो गया हो गया। तो वो ऐसे कर रहे थे। उसके बाद पूजा करने के बाद देखो चाँद उधर दिख रहा है, और यहाँ पर मेरा चाँद है। तो दोनों चाँद को मैं आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद हमने यहाँ पर वीडियोज़ वगैरह क्लिक करी, फ़ोटोज़ क्लिक कराए। तो सारी चीज़ें करने के बाद फिर हम नीचे जाएंगे, क्योंकि उसके बाद जब पूजा पाठ हो जाए ना तो वीडियोस फोटो क्लिक करने का अलग ही मज़ा होता है। तो उसके बाद हमने थोड़ा सा टाइम उसमें लगाया, क्योंकि पूरा दिन हो जाता है देखो इन्हीं सब चीज़ों के लिए। और सबसे बड़ी बात है, अपने मोमेंट रह जाता है, आप कभी भी उठा के देख सकते हो कब हमने कैसे किया था। तो ये सारी चीज़ें यादें बन के रह जाती है। तो बस यहाँ फिर हम नीचे आ गए थे पूजा करने के बाद। आते ही मैंने फटाफट से खाने की तैयारी करी, क्योंकि भोग भी लगाना था। तो यहाँ पर सब कुछ तो तैयार था ही, पतिदेव यहाँ मेरी हेल्प करा रहे थे। शिखा की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं, मतलब ख़राब हो गई थी इस टाइम पे। तो उसको मैंने बोल दिया था कि तू बैठ जा, मैं कर लूँगी, क्योंकि सारी चीज़ें तो बनी गई थी, चावल भी सब्ज़ी भी। तो यहाँ पूड़ियाँ मैं इकट्ठी बेल के और सेकना स्टार्ट कर दिया था। पतिदेव यहाँ मेरी सर्विंग में हेल्प करेंगे।
तो यहाँ पर जो है सारी जो सर्विंग वगैरह हो गई थी और इनको मैंने बिठा दिया था। पतिदेव नहीं खा रहे थे, कह रहे तुम भी आ जाओ आ जाओ। तो बस यहाँ पर मैंने अपनी भी थाली लगाई और ये थी हमारी आज की खाने की थाली। तो टेस्टी सी लग रही थी देखने में भी, सुबह से भूखे थे तो और भी ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। तो बस यहाँ पर हम लोग खाना खाने लगे थे और ये था हमारा आज का प्यारा सा करवा चौथ का व्लॉग। तो आप लोगों को पसंद आएगा, आई होप। पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपनी फैमिली के साथ भी आप मेरे व्लॉग शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मेरे फैमिली व्लॉग होते हैं। तो बस हमने तो इस तरीके से मनाया त्यौहार, और अभी दिवाली वगैरह आने वाली है, उसके लिए भी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मिलती हूँ नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।